हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू 2024। बच्चों देखो, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 10th और 12th यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सभी घबरा भी रहे होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। तो बच्चों देखो, घबराहट तो अब ये मैं नहीं कहती कि नहीं, हम नहीं घबराते थे, आपको घबराहट कैसे हो रही है। देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इंसान को बड़ी घबराहट होती है। लेकिन बच्चों, इस समय अगर आप पॉजिटिविटी बनाए रखोगे, कभी अपने दिमाग में ये नहीं ले आना है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्या होगा एग्जाम में, हमें याद नहीं है। देखो, घबराहट में थोड़ा ये भी होता है कि जो हम चीज़ें पढ़ते जाते हैं, जैसे ही एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, फिर दूसरे चैप्टर पे बढ़े, तो हमें लगता है कि पहला चैप्टर तो हमारे दिमाग से निकल गया है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब आप लिखने बैठते हो कोई चीज़, तो जो चीज़ें भूली रहती है ना, वो भी धीरे धीरे हमें रिवाइज होने लगती हैं, हमें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। वो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। अगर हम थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे याद आने लगती हैं। लेकिन जब हम तैयारी के उसमें होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाती है, तो घबराहट में हमें लगता है हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हाँ हमें तो कुछ याद नहीं है। और यहीं से आपकी निगेटिव थॉट मतलब एक सीरीज बनाने लगती है, अरे अब क्या होगा, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हाँ अब हम क्या करेंगे, हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो बच्चों, दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। हम भी उसी फेज से निकले हैं जहाँ फ़िलहाल आप खड़े हो। हमने भी उसी तरह की चुनौतियाँ झेली हैं जैसे आपके सामने हैं। आपके पास तो आजकल कई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं सारी, हैं। आप यहाँ से बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस समय बच्चों, आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करिए। हाँ, आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, विद्या है, मास्टरमाइंड है, जो भी है आप उसको उठाइए। देखो, विद्या वगैरह की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड लगती है, ठीक है, तो जो उससे क्वेश्चन देख लीजिए किस सन में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और फिर वो क्वेश्चन देख के जो आपने अपने हाथ से खुद से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप उनसे पढ़िए, ठीक है। अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, मास्टरमाइंड से क्वेश्चन देखिए और बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करिए। आप पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए कि जितना हमने पढ़ा है वो हमें याद आ रहा है कि नहीं। आपको किसी टॉपिक के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। इस समय हमें सबको टाइम देना है। सभी सब्जेक्ट को लगभग आप 1 घंटा तो टाइम दे के ही चलिए। उसको रिवाइज करिए, उसको याद करिए, लिखिए और टाइम टेबल अपना मेंटेन करके चलिए। देखिए बच्चों, ठंड भी बहुत है, हाँ, और इस वजह से हमें लगता है ना कि हम रज़ाई के अंदर ही घुसे रहें, हमें बाहर निकल के पढ़ना ना पड़े। लेकिन जैसे ही ये ठंड का मौसम ख़त्म होगा, ठंड थोड़ी कम होगी, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आ जाएगी। फिर हम सोचेंगे अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हाँ, सारा टाइम ऐसे ही निकाल दिया। तो बच्चों, अभी आपके पास टाइम है। हम मतलब मेन टाइम हम 1 महीना लेके चलते हैं, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन का टारगेट आप अपने आप को दे के चलो। उस हिसाब से जितना आपने टॉपिक, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया पढ़ने का टाइम गया। आपने जितना पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज करिए और विश्वास रखिए कि वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा सन में रिपीट हुए हैं आप उनको देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, अनसॉल्व पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मॉडल पेपर आपके मास्टरमाइंड के पीछे ही मॉडल पेपर दे रखे हैं, आप गूगल से PDF डाउनलोड कर लो उसकी, और उसको बार बार करने की कोशिश करो, बार बार। आपके जो क्वेश्चन हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं सब में से आएंगे। जो आपके ज़्यादा सन में रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा रिवाइज करो, उनको ज़्यादा पढ़ो। और देखो, ऐसा नहीं है कि बस वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो MCQs 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, कभी कभी बीच में से उठा के दे देता है, फिर आप कंफ्यूज होते हो। और एक चीज़ और बच्चों, जो आप हिंदी में पढ़ते हो,
उसका इंग्लिश मतलब भी आपको पता, मतलब इंग्लिश में भी आपको वो शब्द पता होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि हिंदी में कोई चीज़ ना देकर उसी को इंग्लिश में हिंदी में लिखकर, इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिखकर वो दे देता है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले कि हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं थी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस आप अपना टाइम टेबल फिक्स रखो। इतने समय, देखो किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, वो आपकी सहूलियत है। जो टाइम आपको सही लगे वो टाइम आप टाइम टेबल बना लो। मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरे दिन आपको पढ़ना है, 24 घंटे आपको पढ़ना है, नहीं। आपकी नींद भी ज़रूरी है बच्चों, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें भी आप करते चलो। जैसे 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का बीच में ब्रेक निकाल लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। अभी जो साइड के काम है ना, आपको रील नहीं देखनी है, रील बनानी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप थोड़ा कम यूज़ करो। दोस्तों से चैटिंग हो गई तो थोड़ा सा कम कर लो। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर तो आप चाहे 24 घंटे उसको देखो। नहीं, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि पूरे दिन उसी में लगे रहो, पर देखो उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी मेन फोकस किस पे करना है बच्चों? अपने एग्ज़ाम पे, क्योंकि ये आपका बेस है। यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे सुधार लेना आपने, तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बच्चों मैं आपसे बोल रही हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा। हाँ? आगे चल के इतना कर लो कि आगे चल के आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। आप अपनी अर्निंग, मतलब अपने पैरों पे आप खुद खड़े रहो, किसी और से मांगने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो उसका बेस कहाँ से बनेगा? उसका बेस यहीं से बनेगा। अगर इसमें परसेंटेज इधर उधर हो गए हैं और इसमें दिक्कत हो गई हैं, इसमें अगर कोई बच्चा रह गया तो फिर हमें देखो, अभी हम 12th में तो हमें तो लग रहा है कि सब ऐसे ही है, लेकिन बाद में ये चीज़ें हमें बहुत फील होती हैं जब हमारे साथ वाला हमसे आगे निकल जाता है। और कारण क्या है? बस थोड़ी सी मेहनत की वजह से। हमने थोड़ी कम मेहनत करी थी, उसने थोड़ी ज़्यादा कर ली, तो हमें ये चीज़ें बाद में फील तो होती हैं कि हमारे साथ वाला हमसे आगे निकल गया। फिर जो जूनियर हैं हमसे, उनके साथ हम पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास टाइम है। आप ये सोशल साइट्स से थोड़ा सा हट के अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। 1 महीना भी आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप बिल्कुल अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका सिलेबस, आप सिलेबस देखो, ठीक है। आप अनसॉल्व उठा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, जो उसमें आया है वो पैटर्न देखो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो ज़्यादा सन में रिपीट हुए उनको सॉल्व करो। आपका 1 महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छा स्कोर गेन करोगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है केमिस्ट्री में, बायो में, तो मैं वीडियोस में डालती रहती हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें पूछ सकते हो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी में लगे रहो और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। पार्टी वोटी कुछ भी नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना, अपना घर में बैठो, पढ़ो, कोई काम नहीं। स्पेशली लड़कियां, कोई काम नहीं है इस समय, ठीक है। मम्मी पापा भी नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ो मत, ये काम करो, आपको बिल्कुल छूट है। आप बहाना नहीं मार सकते कि नहीं हमें घर में बहुत काम रहता है, नहीं, इस समय तो आपको पढ़ाई करनी है। 1-1.5 महीने सारे काम साइड में छोड़ के, नहीं खाना पीना खाना है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, पर बाकी सारे काम साइड में छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। 1 महीना सिर्फ अपने आप को दे दो, अपनी पढ़ाई को दे दो, ठीक है। परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। मार्कशीट में जब अच्छे अच्छे परसेंटेज लिखे आएंगे ना, तो फिर घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।